आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन दौलत मान प्रतिष्ठा। एक राजसी अहंकार के साथ हमने जोड़ा और इसलिए हमने देखिए राजसी अहंकार के साथ 3 जमा के निशान लगाए हैं, क्योंकि मनुष्य जब जब ये जो धन दौलत मान प्रतिष्ठा के मार्ग पर निकल पड़ता है तो मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। मनुष्य और अधिक धन दौलत कमाने के लिए दिन रात भागदौड़ अपनी जारी रखता है, रुकता नहीं है, विचार नहीं करता कि ये जो कमाया गया धन है इसका अंतिम उपयोग क्या है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। साधना योनि का ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम देखिए जितने भी धन दौलत भले ही धर्मानुसार देखिए धन दौलत यदि हम पुरुषार्थ करके देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब जब मनुष्य धन कमाने के लिए धर्मानुसार अपनी क्रियाएं करता है, कानून का पालन करता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं करता, केवल पुरुषार्थ द्वारा भले ही उसके जीवन में देखिए भाग दौड़ बनी रहती है, हाय तौबा बनी रहती है, लेकिन यदि वो धर्मानुसार भी ये हाय तौबा मचाता है, भाग दौड़ करता है, तब ऐसी स्थिति में भी देखिए उसको अपार धन दौलत मिल सकती है और मिलेगी, क्योंकि जब जब हम देखिए जिस दिशा विशेष में हम कर्म करते हैं और वो भी हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, ये सभी राजसी स्थिति है। अधिक धन दौलत जो आ जाती है इसके आपके मारे देखिए रहन सहन का स्तर कुछ बढ़ जाता है, सुख सुविधाओं का मिलना आरंभ हो जाता है और मनुष्य उन सुख सुविधाओं के अंतर्गत ही अपनी एक विलासिता की जीवन व्यतीत करता है। उसके खाना पीना के शौक बढ़ जाते, क्योंकि मिले हुए धन दौलत से हम केवल सुख सुविधाओं को खरीद सकते हैं, उनका भोग कर सकते हैं। ये 5 भोग विषय जो हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन विषयों का हम सुख ले सकते हैं। देखिए जब जब आपके हमारे पास देखिए अधिक धन आता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य केवल दाल रोटी ही नहीं खाता, वो देखिए मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, खीर, पापड़, देखिए ये केवल शब्दों से समझाने का अभिप्राय कि उसके भोगों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां स्वाद भरी होती हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसकी केवल खेल तमाशों में यानी कि मौज मस्ती में अधिक रुचि बनी रहती है। ऐसे मनुष्य देखिए शास्त्रों का भले ही ऊपरी स्तर पर अध्ययन कर भी ले, सत्संग कर भी ले, लेकिन उनका मन विषय भोगों पे ही अधिक गहरे तल पे लिप्त बना रहता है। तब ऐसी स्थितियों में धीरे धीरे ये धन दौलत फिर उसको मान प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखने के लिए एक उत्साहित करती है कि मनुष्य का उसके जीवन में उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ती जाए, समाज में उसको एक आदर सत्कार मिले। देखिए ये मान मिलना एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। ये प्रशंसा किसकी होती है? उसके कामों की प्रशंसा हो, उसके नाम की प्रशंसा हो, जिसको कहते हैं ना, उसको समाज में वाहवाही का एक आशा सी बध जाती है कि मैं जहां भी जाऊं मुझे विशेष प्रकार का एक आदर सत्कार मिले, मेरे नाम की चर्चाएं हों, मेरे द्वारा होने वाले कार्यों की प्रशंसा होती। तो ये सभी के सभी जितने सुख आपको हमें मिलते रहते हैं, चाहे 5 भोग्य विषयों के हो, चाहे मान प्रतिष्ठा के हो, ये सभी के सभी आपके मारे राजसी अहंकार में वृद्धि करते हैं। देखिए अहंकार किसी भी प्रकार का हो, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये जो 3 प्रकार के गुण बताए गए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, लेकिन अहंकार अपने आप में ये एक
पतन का कारण बनता है। भले ही तामसी अहंकार से राजसी अहंकार अच्छा माना जाता है, राजसी अहंकार से भी सात्विक अहंकार और अच्छा माना जाता है, लेकिन अहंकार किसी भी स्तर का हो, वो अपने आप में फिर आध्यात्मिक उन्नति करने नहीं देता, क्योंकि अहंकार हमें एक संसार में ही उलझाए रखता है, फंसाए रखता है। और संसार का अभिप्राय देखिए, आपके बारे केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक स्थितियों का मिलना बिगड़ना होता है। देखिए, जब हमें धन दौलत मान प्रतिष्ठा अधिक मिलती है, तो ये सभी की सभी अनुकूल परिस्थितियां केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है, क्योंकि अक्सर मान प्रतिष्ठा आपको अन्य मनुष्यों से भी जो मिलती है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही मिलती है। भले ही उनके मन के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भय की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सभी मनुष्य देखिए मन से दूसरों का एक आदर सत्कार करें, ऐसी स्थितियां सदा नहीं होती। ये अक्सर ऐसी आदर भाव की जो एक अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, वो देखिए अध्यात्म के क्षेत्र पर बनती हैं। जब जब मनुष्य राजसी क्षेत्र में अधिक उन्नति करने लगता है, भले ही उसको समाज में धन दौलत की एक सफलता मिलने लगती है, मान प्रतिष्ठा भी उसकी बढ़ने लगती है, लेकिन ये मिलने वाली मान प्रतिष्ठा में लोगों के मन के अंदर की स्थितियां अलग अलग होती हैं। कुछ लोग जिनका उस धन दौलत से या उन एक धनवान लोगों से विशेष लाभ मिलने की आशा होती है, तो उनके मन की स्थितियां अलग होती हैं। कुछ मनुष्य देखिए भय के स्तर पर आदर सत्कार करते हैं। यानी ये सभी स्थितियां देखिए राजसी अहंकार को ही बढ़ाती हैं। इससे मनुष्य की कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, रजोगुण अपने आप में ही कोई विशेष स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि अक्सर मैं तो देखिए तमोगुण को हानि से जोड़ता हूँ और सतोगुण को लाभ की दृष्टि से जोड़ते हैं। लेकिन ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, ये तो केवल स्थूल शरीर के स्तर पर है, इसका कोई लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है ये रजोगुण एक जीरो की स्थिति है। जब तक आपके हमारा एक स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे जो अनुकूल स्थितियां आपको हमें सुख देती हैं। जबकि मरने के बाद ये जो धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा है, ये सभी स्थूल शरीर के स्तर पर फिर समाप्त समझी जाती है। जबकि मरने के बाद की स्थितियों का निर्धारण कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ही करता है। तब ऐसी स्थिति में जो हम भौतिक स्तर पर जितनी भी उन्नति करते हैं, जितने भी धन दौलत का संग्रह भी कर देते हैं, भले ही देखिए ये धर्मानुसार एकत्रित की गई हो, और यदि मनुष्य ने ये जो धन दौलत एक पाप कर्मों से इकट्ठी की है, संग्रह की है, तब ऐसी स्थिति में उसके पाप कर्मों का कर्माशय वो कार्य शरीर में बना होता है। तब ऐसी स्थिति में वो भविष्य में फिर दुख रूपी फल आपको हमें देता है, प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। ये जो धन दौलत है, ये केवल इतनी ही हमें ग्रहण करनी है, पुरुषार्थ करते हुए कि आपका बड़े स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का गुजर बसर हो। यानी दूसरे अर्थों में आपका हमारा जो जो रजोगुण है, ये केवल उतनी ही मात्रा में हमें लेना चाहिए कि आपके हमारा स्थूल शरीर एक संतुलित बना रहे, व्यवस्थित बना रहे, आपके हमारी एक दिनचर्या सात्विक बनी रहे, क्योंकि सात्विक दिनचर्या बनी रहने पे ही हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। और जब जब मनुष्य देखिए ये अधिक धन दौलत द्वारा जितने भी सुख भोगता है, तो भविष्य में ये आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये रोग उत्पन्न आपके बड़े स्थूल शरीर पर भी हमें फिर पीड़ा देते हैं, और तब ऐसी स्थिति में धन दौलत आपके मरे उन रोगों को भी ठीक नहीं कर पाते। यानी अब स्थूल शरीर के अस्वस्थ होने पे फिर मनुष्य का जो एक साधना करने का जो एक अवसर था, वो मनुष्य के हाथ से एक फिसल जाता है, छूट जाता है, क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर शुद्ध करने के लिए भी हमें साधना करनी होती है।
और साधना विशेष करने के लिए स्थूल शरीर का स्वस्थ होना नितांत जरूरी है, क्योंकि जब जब मनुष्य का स्थूल शरीर बिगड़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी अस्वस्थता उसको देखिए सत्संग नहीं करने देती, ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। यानी कुल मिलाकर उसकी जो एक स्थूल शरीर की स्थितियां ही वो अब उसके कारण शरीर की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपना रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ रजोगुण सदा ही आपको हमें परमार्थ की स्थिति में ले आता है, और परमार्थ की स्थिति में मनुष्य को आध्यात्मिक स्थितियां कोई अच्छी नहीं लगती। यानी परमार्थ आने पे फिर उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कोई विशेष रुचि जागृत नहीं होती। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। सतोगुण बढ़ाने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत होती है, साधना करने के एक अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं, और मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, एक तो आपका मरने के बाद का हमें पुनः मनुष्य योनि का जो एक जन्म है वो सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण की स्थितियों में एक गहरे तल पे विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, तब ऐसी स्थितियों में उन विषय भोगों को भोगते भोगते कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें साधना आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि साधना करते करते आपके हमारी जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति इस मिले हुए जीवन में हो जाती है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। वो सुरक्षित आध्यात्मिक उन्नति पुनः आपको हमें मनुष्य योनि में एक अनुकूल माता पिता यानी कि संस्कारी माता पिता के यहाँ पुनः मनुष्य योनि का एक जन्म मिलता है। ऐसी स्थिति में फिर हमें गुरुजनों का सत्संग करने का एक अवसर मिलता है, यानी कि आगे और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रकृति द्वारा परमात्मा की प्रेरणा द्वारा फिर हमें सहज ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। और यदि हम वर्तमान जीवन में मिले हुए समय में केवल भोगों में ही लिप्त रहते हैं, यानी कि ये जो धन दौलत का हम केवल भोग में ही इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मिला हुआ आपका हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये धन दौलत मान प्रतिष्ठा को प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए, और परमात्मा के प्रति सदा ही सचेत रहते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यही लक्ष्य मनुष्य के जीवन की एक सफलता है, मिले हुए जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।